हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हम जो अभी चैप्टर चल रहा है हमारा वो चल रहा है डाइस। तो कल हमने कुछ क्लोज डाइस के बारे में पढ़ा था और उसको कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओपन डाइस का। तो इसके हम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, ओपन डाइस का। और ओपन डाइस में देखिए, क्लोज डाइस में भी 6 फलक होंगे। तो अगर उस क्लोज डाइस को हम खोल देंगे, ओपन करेंगे, तो वो ओपन डाइस हो जाएगा। उसमें भी 6 ही फलक होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, एक मिनट दूसरा कलर लेते हैं हम। अब इसमें देखिए इसमें दो का विपरीत क्या होगा, हम कैसे समझेंगे। दो का विपरीत इसमें एक छोड़ के होगा, एक फलक छोड़ के। तो दो का विपरीत होगा 4। इसी तरह तीन का विपरीत होगा 5, एक छोड़ के, ठीक है। इसको बीच वाले को छोड़ देंगे। अब ये बचा 6। तो 6 का विपरीत क्या होगा, 1। इसी तरह दूसरा एक और क्लोज डाइस है। अब देखिए, इसमें 4 का विपरीत क्या होगा, 1 छोड़ के 6, और 5 का विपरीत 3, और 1 का क्या होगा, 2। अब इसी तरह अगर इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो 4 का विपरीत 1, इसको 1 को छोड़ देंगे और 3 हो जाएगा, ठीक है। और 2 का विपरीत क्या होगा, 3 को छोड़ देंगे, बीच वाला फलक छोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। 2 का विपरीत, और इधर 1 का विपरीत 6। इसी तरह ये नेक्स्ट है। अब इसमें देखिए 6 का विपरीत क्या होगा, 4, 1 छोड़ के, और 4 का विपरीत 3, 1 छोड़ के। तो ये 2 का विपरीत क्या होगा, 1। अब देखिए इस वाले में पांचवा है, 6 का विपरीत 5, 1 छोड़ के, और 2 का विपरीत क्या होगा, 1 छोड़ के, 3 का विपरीत 1 छोड़ के, और 3 का विपरीत, अब इसमें 1 मिनट, 3 का विपरीत 1, 1 छोड़ दिया, एक फलक छोड़ दिया। अब कौन सा बचा है, 4 का 5 हो गया, 2 का 3 का 1 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, 2, और इधर भी क्या बचा, 4। तो इधर 2 का विपरीत क्या होगा, 4। तो इसी तरह ये होता है ओपन डाइस के। देखिए 1 2 3 4 5 5 टाइप होते हैं, और इसके विपरीत भी हमने देखे, ठीक है। पहले तो जो विपरीत हो रहा है, एक छोड़ के जो हो रहा है वो उसका विपरीत हो जाएगा, जो बचा वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। इसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा, और इसमें जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ओपन डाइस का ही क्वेश्चन है। बाय फोल्डिंग द गिवन पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स कैन नॉट बी मेड। दिए गए कागज को मोड़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता, पूछा कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना। अब इसमें देखिए बी का अपोजिट क्या होगा, y, और n का x, ठीक है। तो अब बच्चा क्या हमारे पास a और l, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब ये देखिए जो अपोजिट है ना, ये एक दूसरे के पास बिल्कुल भी नहीं आ सकते, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए एक्स ए क्या एक दूसरे के अपोजिट है, नहीं। ये तो बन सकते हैं, एक दूसरे के पास आ सकते हैं। एल ए एक दूसरे के अपोजिट है, हाँ। जब एल ए देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे, जब एल ए एक दूसरे के अपोजिट है तो एक दूसरे के पास आ ही नहीं सकते। तो वैसे तो हमारा यहाँ ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर हम समझने के लिए मैं आपको और ऑप्शन बताती हूँ। ये दोनों नहीं बन सकते, नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं बन सकता, ऑप्शन ए। अब इसमें देखिए एल एक्स इसमें भी नहीं है, ये आ सकते हैं। वाई एक्स भी आ सकते हैं, और एल वाई भी आ सकता है, तो ये तो बन सकता है। और सी ऑप्शन में देखिए एन ए पास में आ सकते हैं, बी ए भी आ सकते हैं, और एन बी भी आ सकते हैं, तो ये भी बन सकता है। अब देखिए एक्स वाई एक दूसरे के पास आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं, अपोजिट तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहे। ए वाई भी बन सकते हैं, देखिए इसमें, ठीक है। और एक्स ए भी बन सकते हैं, तो ये तीनों बन सकते हैं, पर ये नहीं बन सकता, ठीक है। हमसे जो पूछा नहीं बन सकता, तो यह हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है।
अब देखिए इसमें पूछा है अ क्यूब इज मेड बाय द फोल्डिंग गिवन शेप इन द क्यूब सो फॉर्मेट विच लेटर विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस शोइंग बी। अब इसमें पूछा है दिए गए शीट को मोड़कर एक घन बनाया जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार बने घन में बी दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर कौन सा अक्षर आएगा, इसमें बी का विपरीत पूछा है, ठीक है। अब इसमें देखिए ए का अपोजिट क्या होगा, आर का अपोजिट क्या होगा, डी, और बी का अपोजिट ए, ठीक है, बी का अपोजिट ए, और बचा गया हमारे पास के और सी, तो के और सी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो हमसे पूछा है बी का अपोजिट पूछा है, तो बी का अपोजिट क्या होगा, ए। तो ए देखिए किस ऑप्शन में है, ए हमारा जो है वो किस ऑप्शन में है, वो है हमारे सी ऑप्शन में। तो ये हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। बस इसमें हमें कोई घन बनाने की जरूरत है, हमें देखना है कि जैसे ए का अपोजिट डी हो गया, बी का अपोजिट ए, तो बी का अपोजिट पूछा है हमें, तो ए पे फटाफट टिक लगाना है हमें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय फोल्डिंग द गिवन पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी मेड। दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है, इसमें कौन सा बॉक्स बनाया जा सकता है, इसको मोड़कर इनमें से, ठीक है। अब इसमें देखिए एट द रेट का अपोजिट क्या होगा, प्लस, ये हो गया, और हैशटैग का 6, तो बचा क्या 4 और परसेंट, तो 4 और परसेंट एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। अब ये सब ये इसका अपोजिट है, तो ये पास नहीं आ सकते, ये भी पास नहीं हो सकते और ये भी पास नहीं हो सकते, ठीक है। अब इसमें देखिए हैशटैग और प्लस बन सकता है, ये भी एट द रेट और प्लस नहीं, ये नहीं बन सकता, एट द रेट और प्लस एक दूसरे के अपोजिट है, फर्स्ट में ये नहीं बन सकता, तो ऑप्शन है गलत। अब इसमें देखिए हैशटैग और 6, हैशटैग और 6 तो एक दूसरे के अपोजिट हमें यहाँ दिख रहा है, तो ये पास कैसे आ गए, नहीं ये भी नहीं बन सकता, ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखिए 4 और परसेंट, ये तो हमारे इस ऑप्शन में दिख रहा है, जब ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के पास कैसे आ गए, नहीं ये भी नहीं बन सकता। तो वैसे तो हमारा ऑप्शन डी आंसर हो गया, पर मैं आपको इसको समझाने के लिए बताती हूँ। सी 6 और 4 बिल्कुल अपोजिट है ही नहीं, ये पास आ गए। 6 और प्लस, इसमें देखिए 6 प्लस नहीं, ये भी हो गया, पास में आ सकते हैं। और 4 और प्लस, 4 के अपोजिट परसेंट हो सकता है, लेकिन ये पास 4 और प्लस आएंगे, तो ये हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी पे हम टिक लगा देंगे। बस हमें इस क्वेश्चन को अच्छे सॉल्व करना है कि इनके अपोजिट लिख दो और बाय ऑप्शन सॉल्व करते जाओ, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन डी यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है यहाँ पे, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है थी डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑफ द फेस अपोजिट नंबर ऑफ द फेस शोइंग 2। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां, ठीक है। दो दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछा है 2 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ से हमसे जो पूछा है, ठीक है। अब इसमें पूछा 2 का अपोजिट कैसे होगा। अब इसमें देखिए 3 फलक दे रखे हैं, तो हमसे 2 का अपोजिट पूछा है। अब इसमें देखिए 1 2 6 3 5 4 और 5 1 6, तो हम क्या करेंगे कि हमसे 2 का पूछा है। अब इसमें देखिए 1 और 6 इसमें भी कॉमन है और थर्ड वाले में भी कॉमन है, तो ये 2 फलक ले लेंगे। जब 2 से ज्यादा फलक दिए जाते हैं तो सिर्फ हम उसमें देख लेते हैं कि क्या कॉमन संख्या आ रही है, तो हम ये वाला फलक यूज नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 फलक यूज करेंगे। तब यहाँ पे हमने पढ़ा था 1 6 और 1 6 2 जो संख्या कॉमन आ रही है, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, तो 2 का विपरीत 5 आएगा। तो देखिए ऑप्शन में 5 कहाँ पर है, हमारे ऑप्शन डी में ही 5 आंसर आ रहा है, ऑप्शन डी में ही 5 आ रहा है, 2 का विपरीत 5। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू पोजीशन ऑफ द सेम क्यूबिकल ब्लॉक आर शोन व्हेन वन ऑफ द फेसेस W इज एट द टॉप विच फेस विल बी एट द बॉटम। अब इसमें पूछा है एक ही क्यूबिकल ब्लॉक की 2 पदों को दिखाया गया है, ठीक है। जब Y के चेहरों में से एक शीर्ष पर है, W एक शीर्ष पर है, तो कौन सा फॉलोअप सबसे ऊपर होगा। इसमें बस इतना ही पूछा है कि हमें W का अपोजिट बताना है,
बस ये थोड़ा क्वेश्चन हमसे घुमा दिया है। ये तो पूछा है W के चेहरे में एक शीर्ष पर है तो कौन सा फलक सबसे नीचे होगा, मतलब कि W का अपोजिट ही पूछा है हमसे यहाँ पे। अब इसमें देखिए W का अपोजिट कैसे निकालेंगे हम, जब X और X दोनों कॉमन है तो हम इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा दिया तो X B और Z, तो इधर क्या होगा X A Y। ठीक है, अब B का अपोजिट A हो गया, X का अपोजिट Y हो गया, तो Z का अपोजिट Y हो गया, तो X का अपोजिट क्या होगा W। तो अब बताइए फिर W का अपोजिट क्या होगा X। ठीक है, तो हमारे पास संख्या कौन सी बची W, तो W हमें कोई दिख ही नहीं रही, तो वो ऑफकोर्स सी बात है वो X का ही अपोजिट होगा, तो W का अपोजिट X होगा। अब देखिए X किस ऑप्शन में आ रहा है हमारे यहाँ पे, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, W का अपोजिट क्या होगा X, तो ऑप्शन बी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यहाँ पूछा है, टू ओरिएंटेशन ऑफ अ डाइस आर शोन, हाउ विल द बॉक्स लुक व्हाट व्हेन अनफोल्ड। एक ही पासे के दो अभिविन्यास दिखाए गए, ठीक है, सामने वाले पे बॉक्स कैसा दिखेगा, बॉक्स को ओपन मतलब कि ये बॉक्स दे रखा है, अब इसको हम ओपन करेंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये हमें ऑप्शन से पता लगाना है। ठीक है, अब इसमें देखिए 7, अब ये एक दूसरे के विपरीत, जब ये संख्या अलग अलग हो रही है 7 4 6 5, दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे 7 का अपोजिट 5, ठीक है, 4 का अपोजिट 3 और 6 का अपोजिट 8, तो हम ये ऐसे लिखते हैं 7 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 3 और 6 का अपोजिट 8। ठीक है, अब हमें देखना है, अब फर्स्ट वाले में देख लिए 7 का अपोजिट 5 हो गया, ठीक है, 4 का 3 भी हो गया और बचा क्या 6 का, तो हमारा तो ऑप्शन ए में ही आंसर आ गया, तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बाकी भी आप एक बार चेक कर लीजिए, देखें 7 6 का 8 तो हो रहा है, ठीक है, और 5 का 7 दे रखा है, तो ये गलत। अब इसमें देखिए 5 का 8 दे रखा है पर हमें 5 का क्या है 7, तो ये भी गलत। अब हमें देखिए 6 का 7 5 का ये भी अलग ही 4 है, तो ये भी गलत, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन ए पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई जाती है जिनमें से 6 फलक है लाल हरा नीला पीला काला सफेद रंग के। ठीक है, 6 फलक के रंग से बताए गए नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, उस रंग का चयन करें जो एक रंग के चेहरे पर होगा सफेद रंग का। अब इसमें पूछा है हमें कि जैसे कि क्या पूछा है, सेलेक्ट द कलर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन ऑफ, मतलब कि सीधा सा हमसे पूछा है व्हाइट का अपोजिट। ठीक है, हमें तो व्हाइट का अपोजिट निकालना है, बस सीधा ही है, इतना घूमना फिरना नहीं है। अब इसमें देखिए कॉमन क्या हो रहा है, येलो कलर, दोनों जगह येलो कलर हो गया। ठीक है, तो येलो लिखते हैं, अब इनको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तो येलो के बाद फर्स्ट वाले में रेड आएगा, फिर व्हाइट आएगा, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर रेड। तो हमसे पूछा व्हाइट का अपोजिट क्या होगा, तो व्हाइट का अपोजिट क्या होगा रेड, तो रेड देखिए किस आंसर में है, ऑप्शन ए में, तो यहाँ ऑप्शन ए में हमारा रेड आंसर आ रहा है, तो व्हाइट का अपोजिट क्या होगा रेड, तो ऑप्शन ए हमारे आंसर हो जाएगा रेड कलर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई दी है जिनके 6 फलक है 1 से 6 तक। ठीक है, 1 से 6 मतलब 1 2 3 4 5 6। अब उस संख्या के चयन करें जो एक के दिखाने वाले, मतलब कि सीधा सा हमसे एक का अपोजिट पूछा है। ठीक है, अब इसमें देखिए दोनों में एक कॉमन आ रहा है, एक में दूसरे कलर से लेते हैं हम तो आपको समझ में। अब इसमें देखिए दोनों एक अपोजिट आ रहा है, तो दोनों को हम क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। ठीक है, तो 1 4 6, इधर 1 फिर 4 6 हो गया, 1 के बाद 2 फिर 5। ठीक है, तो ये 4 का 2 हो गया, 6 का 5 हो गया। अब हमारे पास यहाँ कौन सी संख्या नहीं आ रही, 1 2 आगे 3 नहीं आ रही, तो ऑफकोर्स ये बात है जो संख्या बच गई वो 1 का अपोजिट हो गया, तो हमारा यह आंसर हो गया 1 का अपोजिट कौन सा हो गया 3। तो 3 देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है हमारे यहाँ पे, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी पे हम यहाँ टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 1 का अपोजिट क्या आएगा, ऑप्शन डी में
ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो आज का जो ये हमारा सेशन है डाइस की क्लास यही खत्म होती है। ठीक है, हमने जो दो तरह के डाइस होते हैं क्लोज और ओपन, दोनों के क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। कल मैं आपको इसके PYQs कराएंगे और कल ये चैप्टर हमारा यही खत्म होने वाला है। ठीक है, डाइस का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।